जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, जल्द ही नेवी एएएसएसआर का फॉर्म आ जाएगा, तो बहुत सारे डाउट्स उठ के आते हैं कि जी एए क्या है, एसएसआर क्या है, एमआर क्या है। तो मैंने सोचा आज एमआर को आगे लेके चलते हैं। नेवी मैट्रिक रिक्रूट, पहले इसे 2007 से पहले तक इसे नॉन मैट्रिक रिक्रूट बोला जाता था, एनएमआर, बट अब इसका नाम नेवी एमआर हो गया है, मैट्रिक रिक्रूट। मैट्रिक जैसे कि नाम है, 10th के बाद होने वाला ये पेपर मैट्रिक रिक्रूट कहलाता है। मैट्रिक रिक्रूट में 3 तरीके की नौकरियां हैं। शेफ यानी कि जो खाना बनाता है, स्टीवर्ड यानी कि जो खाना सर्व करता है, और हाइजीनिस्ट यानी कि जो साफ सफाई के कर्मचारी हैं। ठीक, इस चीज़ को आप समझ लें कि 3 ही प्रोफाइल्स हैं। पहला है बावर्ची, जो खाना बना रहा है, जिसको शेफ बोलते हैं। मैसेज हैं, सेलर्स के अलग मैस होते हैं, ऑफिसर्स के अलग अलग मैस होते हैं, ऑन शिप मैसेज होते हैं। तो ये सब खाना बनाने का काम किसका है? शेफ का है। खाना सर्व करने का काम स्टीवर्ड का है, स्टीवर्ड भी बोलते हैं, वेटर्स भी बोलते हैं। सिर्फ खाना नहीं सर्व करते हैं, इनको लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना होता है, राशंस मेंटेन करना होता है, ये पूरा का पूरा काम स्टीवर्ड का है। और सफाई कर्मचारियों हाइजीनिस्ट बोलते हैं। अब ये 3 प्रोफाइल हैं नेवी मैट्रिक रिक्रूट्स में। इन 3 प्रोफाइलों में अगर आपको भारतीय नौसेना में जाना है तो आपको नेवी एमआर का फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरेंगे तो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। ये लगभग 50 सवाल आएंगे और 45 मिनट होगा। ये जो 50 सवाल हैं ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है साइंस एंड मैथ्स का, दूसरा सेक्शन है जीके का। तो आज हम लोग नेवी एमआर के ही बारे में, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए मैंने जो जरिया यूज़ किया है वो अपना ब्लॉग यूज़ किया है। डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको लोगों को समझाता जाऊंगा। इन केस कोई डाउट्स होते हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछिए। विद इन अ डे और अ 2 हमारी एडिटोरियल टीम इसका आंसर्स जरूर देंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में नेवी एमआर की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। आसान कोर्स है, कोई बहुत डिफिकल्ट कोर्स नहीं है। ध्यान रखना है स्पीड का, ध्यान रखना है एक्यूरेसी का, ध्यान रखना है सटीक सवाल करने का। रीजन बीइंग मैट्रिक रिक्रूट है, 10th के बाद है, बहुत कॉम्पिटिशन्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर रहा हूं नेवी एमआर 2021 की तैयारी कैसे करें, इसकी प्रिपरेशन टिप्स। मैंने आप लोगों को बताया नेवी एमआर में मुख्य रूप से शेफ है, स्टीवर्ड है और हाइजीनिस्ट है। ये 3 प्रोफाइल्स हैं, खाना बनाने वाला, खाना सर्व करने वाला और सफाई कर्मचारी। ये तीनों नौसेना में हैं। तीनों की जो जॉब होगी वो 15 ईयर्स की होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलती है। अक्सर व्यूअर्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जी शेफ में पेंशन मिलती है, या खाना बनाने वाले को, या सर्व करने वाले को, या सफाई कर्मचारी को मिलती है। तो जी नहीं मिलती है। 15 साल की जॉब है, लेकिन हाँ, आपको डिप्लोमा की डिग्री वो ज़रूर देते हैं, ताकि जब आप भारतीय नौसेना से रिलीज हों, जब आप भारतीय नौसेना से जाएं, तो आप कहीं पे भी सिविल में अच्छे से अच्छे जॉब्स पा सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े होटल्स शेफ़ को उठा लेते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, शेफ़ की जो सैलरी होती है वो 45, 50, 60, 70, 80 लाख, 2 लाख, स्काई इज़ द लिमिट। यानी कि अगर आप नेवी एमआर में भारतीय नौसेना को सर्व करने के बाद सिविल में भी कहीं जॉब चाहें तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन पहला लक्ष्य ये है कि नेवी एमआर ज्वाइन करें। उसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को अप्रोच करें, क्योंकि हम आपकी तह से लेके पूरी की पूरी, बेसिक से लेके तह तक हर चीज़ की तैयारी करेंगे। प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया, नेवी एमआर के 2 पेपर आएंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा मैथ्स एंड साइंस का। इसे साइंस एंड मैथ्स बोलते हैं। 25 सवाल होंगे। ये जो 25 सवाल हैं ये बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में होंगे। ABCD 4 ऑप्शंस रहेंगे। इसमें 10th का साइंस आता है और 10th का मैथ्स आता है। तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का जो सिलेबस है
वो है नेचर ऑफ मैटर, फिजिक्स में है, यूनिवर्स है, अर्थ है, सैटेलाइट है, यानी कि बेसिक चैप्टर नेचर ऑफ मैटर, अर्थ, सैटेलाइट, ये पहला चैप्टर है। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर फोर्स है, फिर ग्रेविटी है, लॉज ऑफ मोशन है, हीट है, ये सारा फिजिक्स की बात हुई। केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, ठीक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, साउंड वेव है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो साइंस की अगर बात करें तो साइंस को दो भागों में तोड़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पोर्शन कम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आता है, एटॉमिक वेट आता है, ये सारी चीज़ें, मॉलिक्यूलर वेट आता है, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और साथ में पूरा का पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करना है। कार्बन का क्या क्या स्ट्रक्चर है, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के फॉर्म्स क्या क्या हैं, ये है केमिस्ट्री का। फिजिक्स में मैटर से चालू होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर हीट, फिर लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, ये सारे के सारे फिजिक्स का सिलेबस है। मैथ्स की बात करें अगर, तो मैथ्स में है रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अरिथमेटिक। यानी कि मैथ्स को आप तीन भागों में तोड़ें, एक अरिथमेटिक, एक अलजेब्रा और एक अदर्स। अरिथमेटिक में बेसिक चैप्टर सारे हो गए, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे चैप्टर हो गए, और अदर्स में जो थोड़े से कठिन है जैसे ट्रिग्नोमेट्री। व्यूअर्स प्लीज समझिएगा, एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो मैथ्स का कोर्स है और नेवी एमआर का जो मैथ्स का कोर्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नेवी एमआर का लेवल नीचे है और एयरफोर्स वाई ग्रुप का थोड़ा सा है, इसलिए प्लीज इनको मिक्स मत करिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के बैच में नेवी एमआर के बच्चे को बैठा देंगे, वो थोड़ा सा कष्टदायक होता है। ऐसे लोगों से, ऐसी संस्थाओं से बच के रहिएगा। नेवी एमआर का जहाँ पे आपको अलग बैच मिले, डेडिकेटेड बैच मिले, वहीं पे ज्वाइन करिएगा। अब बात करते हैं जीके के सिलेबस की। जीके में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, भारत के भूगोल से चालू करेंगे। भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्यों में कैसी मिट्टी मिली जाती है, उन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा नृत्य, कौन से नाच है, कौन सा उस राज्य का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, उस राज्य में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों पे आप बात करेंगे जीके के सिलेबस की। ज्योग्राफी की ये हमने बात की। हिस्ट्री, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल हर एक हिंदुस्तानी को ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इसलिए स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इम्पॉर्टेंट डेट्स जैसे जलियनवाला बाग कब बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह को कब फांसी लगी थी, तो इन सारी चीज़ों पे हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं। भारत का करंट अफेयर्स जानना ज़रूरी है। नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, किसने बनाया था तिरंगा, अगर राष्ट्रगान जो है वो किसने दिया था, राष्ट्रगीत किसने दिया था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है, और कब दिया था। भारत के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जैसे हॉकी हो गया, हॉकी से रिलेटेड कौन कौन से अवार्ड्स हैं, कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, नेवी एमआर की प्रिपरेशन टिप्स में कुछ देना चाहूँगा आपको। ये तो सिलेबस था, सिलेबस आप हमारे ब्लॉग से भी देख सकते हैं। पूरा का पूरा त्रिशूल का ब्लॉग जो है, जिसमें ये नेवी एमआर प्रिपरेशन टिप्स लिखा हुआ है, blog.trishuldefenseacademy.com पे जाके आप पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। अब हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन टिप्स दी हैं आपको कि इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। व्यूअर्स, अब हम बात करने करेंगे नेवी एमआर के प्रिपरेशन टिप्स की, यानी कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से हम आपको क्या सुझाव दे रहे हैं प्रिपरेशंस की। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं बोलूँगा कोचिंग करो कोचिंग करो कोचिंग करो, नहीं, ये आपका डिसीजन है। आपको कितना ट्रस्ट है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे, आपके ट्रस्ट के बेसिस पे आपको पिछले साल के रिजल्ट्स दिखने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन डिक्टेटर, कौन डायरेक्टर यहाँ पे है, किसके मार्गदर्शन में पूरी की पूरी तैयारी हो रही है। इसके बावजूद अगर आप सहमत नहीं है कि नहीं यार मेरे को कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी, मुझे त्रिशूल ज्वाइन नहीं करनी, या मुझे कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी, तो मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा जो आप करेंगे अगर आप नेवी एमआर की टारगेट कर रहे हैं, नेवी एमआर की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं। पहली चीज़, एनसीईआरटी क्लास 8th और क्लास 9th की ले लीजिएगा, साइंस की, फिजिक्स की।
साइंस, बेसिक साइंस आता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएंगे, ये ले लीजिएगा। देखिए होता क्या है, अगर हम 10th सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th का सिलेबस है, उसमें 8th का भी सिलेबस है, उसमें 9th का भी सिलेबस है, उसमें 10th का भी सिलेबस है। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज कि एनसीईआरटी ले लीजिएगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में भी हम नेवी एमआर के बैच में, क्योंकि ये नया बैच है, हम बहुत केयरफुल हैं। इलाहाबाद विंग में हम वी मेक श्योर, हमारी एकेडमिक जो मैम है एकेडमिक्स जो देखती हैं मिसेस एकता राय, वो मेक श्योर हम करते हैं कि सबसे पहले तो हम आपका एनसीईआरटी को फॉलो करें और एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाई कराएं आपको। दूसरी चीज, मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैथ्स के कुछ पिलर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, अदर्स है। आपको अपना पिलर खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस में स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले उसको पूरे अच्छी तरीके से कर लो, कोई भी कंपटीशन की बुक लो और पूरा अच्छे से अरिथमेटिक और अलजेब्रा लगा दो। हमारे पास भी नेवी एमआर की सीरीज बुक्स की आने वाली हैं, आप उसको भी देख सकते हो। नहीं लेनी है, मार्केट में जो बुक पसंद आए, देखो कोई बुक अच्छी कोई बुक खराब नहीं होती, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो। तो मैथ्स की बुक लो और मैथ्स को अच्छे से सॉल्व करो। जीके के लिए बेस्ट टूल इज करंट अफेयर्स की बुक। न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, करंट अफेयर्स जानना है। जैसे अगर कोविड की बात होती है तो कोविड वैक्सीन का कहाँ से नेतृत्व हुआ, ठीक है, कोविड वायरस कहाँ से चालू हुआ, ओरिजिन कहाँ हुआ, सबसे पहले चाइना में हुआ, फिर थाईलैंड में हुआ, फिर कौन सी कंट्री में हुआ। तो आपको यू शुड बी नोइंग, आपको पता होना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर और मैगजीन से अच्छा कोई टूल नहीं है। एक नेवी एमआर की सीरीज कहीं से ले लो, ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, टेस्ट की प्रैक्टिस करो। नेवी एमआर के टेस्ट की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नेवी एमआर में सक्सेस चाहिए तो जितने टेस्ट दोगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितने ऑनलाइन टेस्ट दोगे, उतना आपका फायदा है। व्यूअर्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कोशिश करता है कि जब हम सिलेबस यहाँ ख़त्म कर देते हैं ना, तो हर बैच में 10 से 15 टेस्ट देते हैं, ताकि बच्चों को एक हैबिट हो पूरा कोर्स के टाइमली टेस्ट देने की, जिसे हम अपनी भाषा में स्पीड टेस्ट बोलते हैं कि भाई इतने मिनट है, 45 मिनट है, 50 सवाल करने जैसे पेपर में आता है, 50 का 51 मिनट नहीं होने देंगे, ताकि एक हैबिट बने। तो कोशिश करो कि कोई भी सीरीज लो ऑनलाइन और उसका मॉक टेस्ट दो। नेवी एमआर का ऑनलाइन देना है ऑनलाइन दो, ऑफलाइन देना है ऑफलाइन दो, बट मेक इट अ हैबिट। व्यूअर्स, एक बार टेस्ट आईना होता है, टेस्ट ना आईना होता है, वो आपको सच बता देता है कि कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। नेवी एमआर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 10th के बाद भारतीय नौसेना में सर्व करने का मौका देता है। अपने देश के फौजी भाइयों को, देश के नौसेना भाइयों को आप खाना खिलाते हो, उनके लिए खाना बनाते हो, सर्व करते हो, उनका कैंपस साफ रखते हो। कोई नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से देख रहे हो। मेरी नज़र में नेवी एमआर इज़ अ गुड जॉब। 10th के बाद है, अफसर लेवल की नौकरी नहीं है, जवानों के लेवल की नौकरी है, लेकिन आप अफसरों को भी सर्व कर रहे हो यार, आप बड़े से बड़ा अफसर को भी सर्व कर रहे हो, अपने जवान भाइयों को भी सर्व कर रहे हो। यू आर सर्विंग द कंट्री, हैव प्राइड इन दैट, एक फील लो उसकी। नेवी एमआर की सीरीज को फॉलो करते रहिएगा त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही हमारा जो ब्लॉग है blog.trishulDefenseacademy.com में नेवी एमआर के बारे में पढ़ते रहिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, जय हिंद।